हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस योर क्रश, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। आपके क्रश के लिए करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं और उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। हो सकता है आपकी एनर्जीज और फीलिंग्स उनकी हों और उनकी वाली आप वाली हों, बिकॉज किसी टाइम भी जो है वो एनर्जीज एंड फीलिंग्स स्विच कर सकती हैं। ठीक है, सो इट्स आ जनरल प्रेडिक्शन, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स सी, एक कार्ड और एक बॉटम ऑफ द डेक आपकी साइड से होगा और एक कार्ड और एक बॉटम ऑफ द डेक मैं आपके क्रश की साइड से लूँगी। ठीक है, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी उनको लेकर क्या करंट एनर्जीज़ हैं एंड देन देखेंगे उनकी एनर्जीज़। सो लेट्स सी, अपने क्रश पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, पॉजिटिव ऑरा के साथ अपनी अलाइनमेंट करें, अपने आप को अटैच करें उनके साथ। लेट्स सी, देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। अपने क्रश को लेकर आप किस एनर्जीज़ में हो। वीवर्स की करंट एनर्जीज़ क्रश को लेकर क्या हैं, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स। ओके, वी हैव अ हैप्पी फैमिली। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आप तो इस इंसान के साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हो। आपकी एनर्जी इस इंसान से शादी की हैं, कमिटमेंट की हैं, इनके साथ अपनी फैमिली में बिल्डअप करने की हैं। बिकॉज नंबर 4, यू गाइज रियली इन एनर्जी कि आप चाहते हो कि इनकी तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिले, सिक्योरिटी मिले। अपनी फैमिली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान करते हो या फ्यूचर बहुत ज़्यादा सोचते हो इनके साथ। कहीं ना कहीं आपने हो सकता है फ्यूचर प्लानिंग खुद ही अपने माइंड में कर ली है, बना ली हुई है फ्यूचर प्लानिंग इनको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक डिसीट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद आपको, आपकी एनर्जी यही है कि आप तो चाह रहे हो कि इनके साथ आपकी फैमिली बने, कोई कमिटमेंट बने। उसके लिए शायद हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग बना रहे हो। यस, आई फील आप या तो किसी ऐसे मौके के वेट में हो या किसी ऐसे टाइम के इंतज़ार में हो, या फिर आपको एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रही है, कुछ ऐसी समझ आ जाए जिससे कि मैं जान पाऊँ कि आपकी एनर्जी बता रही हूँ। आपकी एनर्जी है कि आपको ऐसे एक टाइम का वेट है, या कुछ आप ऐसी चीज़ों के बारे में ना कुछ फाइंड आउट करने का दिख रहा है कि जैसे आपको पता चल जाए कि ये इंसान जो भी है ना, उसकी आपको लेकर इंटेंशन क्या है, या ये जो भी आपका क्रश है, ये बंदा या बंदी जो भी है, कि आपसे चाहते क्या हैं। आप कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ प्लानिंग बनाओ जिससे आपके और इनके बीच में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बन जाए। और ऑब्वियसली आप विद हैप्पी फैमिली, आप ऑब्वियसली आपकी एनर्जी है इनके साथ फैमिली बनाने की, तो आपको ये है कि कुछ ऐसा आपको इनके बारे में पता चल जाए, या कि जिससे आपकी एक पॉलिटिक्स खेलना आपका, या फिर आपका कुछ प्लानिंग बनाना, स्पेशली इन अ गुड वे, आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड वे, बट आप चाह रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप ना कुछ अपनी प्लानिंग ऐसी बनाओ जिससे ये खुद आपको कमिटमेंट दें, स्टेबिलिटी बनाएं आपके साथ, या फिर आप इनको सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी ईजिली दे पाओ। अभी आपने देखना ही एनर्जी आपकी है या नहीं है। बट 25 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, एंड नंबर 7 भी कुछ लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4 एंड 7 नंबर ऑब्वियसली इट्स राहु एंड केतु। तो कहीं ना कहीं आप लोग डेफिनेटली एनर्जी में हो कि इनके साथ आपका एक कंप्लीशन हो जाए, आपका एक कपल बन जाए, आपका एक पार्टनरशिप जो है वो हो जाए डेफिनेटली। यस, नाउ लेट्स सी, आप देख लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, किस एनर्जीज़ में हैं आपके क्रश। व्यूअर्स के क्रश की क्या करंट एनर्जीज़ हैं। ओके, वी हैव एंजाइटी। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर डेफिनेटली ये परेशान है। दे आर डेफिनेटली ओवर थिंकिंग अबाउट यू। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। परेशान दिख रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर, या फिर आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है 53। नंबर 8 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके क्रश का नहीं है तो होपफुली आपका है। बट इस टाइम ऐसे लग रहा है आपके जो क्रश है ना, वो किसी तरह से इस एनर्जीज़ में है कि आपके साथ कुछ, एक तो ये लग रहा है जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अदरवाइज़ इनकी एनर्जीज़ हैं किसी तरह से आपके बारे में जान पाएँ कि इनका आपके साथ एक्चुअल में कनेक्शन क्या है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप मिरर कर रहे हो, या तो आप इनकी तरह कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं,
इनको आप में, दैट्स वाई ये परेशान है, ओवर थिंक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज़ ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, जिस तरह अगर आपने किसी तरह का कोई ड्रेस वेयर किया है कलर का, इनका भी वैसा ही हो गया बाय चांस। कोइंसिडेंस है, कुछ ना कुछ कोइंसिडेंस हो रहे हैं आपके क्रश को लगता है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये इस टाइम फिगर आउट करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर ये परेशान है कि क्या ऐसा कनेक्शन है आपके बीच में जो कि इस तरह से हो रहा है। आपके बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है। ये तो कलर की मैंने आपको एग्जांपल सेट की है यहाँ पे, बट कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसा हो रहा है जिससे ये परेशान है कि क्या है, क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ किसी तरह से हो सकता है ये जो सिचुएशन इस टाइम इनकी लाइफ में चल रही है, या फिर जो भी इनको फील हो रहा है, ये किसी तरह से उन चीज़ों में बैलेंस भी बनाना चाह रहे हैं। आप में से एक इंसान फायर साइन और एक वाटर साइन हो सकता है। बट ये सोच रहे हैं, परेशान है सोच सोच के कि ऐसा क्या है जो चीज़ें आपके बीच में कुछ सिमिलर दिख रही हैं, या कुछ चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से कॉपी सी हो रही हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। एक कार्ड आपकी साइड से होगा और एक कार्ड ही आपके क्रश की साइड से होगा। देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। ये होगी करंट एनर्जीज। अब देखते हैं कि फीलिंग्स क्या हैं। बट ये तो और थिंक कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक तो चीज़ों को बैलेंस आउट भी करना चाह रहे हैं, बट इनको ये लग रहा है कि चीज़ें क्यों मैच हो रही हैं आपके साथ, कुछ चीज़ें जो हैं इनकी क्यों रिजेम्बलेंस हो रही हैं। व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं करंट अपने क्रश के लिए। सो यू वर्सेस देम एनर्जी। व्यूअर्स कैसा महसूस कर रहे हैं अपने क्रश के लिए। वी हैव द शिप। आप अपनी जर्नी डेफिनेटली अपने क्रश के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हो, और आप महसूस करते हो कि किस तरह से आपकी लाइफ की एक जर्नी, एक ट्रैवल, एक चैप्टर इनके साथ स्टार्ट हो सकता है। आप डेफिनेटली फ्यूचर इनके साथ बनाना चाहते हो। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप में से कुछ लोगों की एज 31, 34, 37 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे शिप की बात की जा रही है। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे आप लोग डेफिनेटली महसूस करते हो कि कब आपकी इनके साथ मुलाकात होगी, या किस तरह हमेशा के लिए आप इनके साथ एक तरह की जर्नी में जाओगे। आप हो सकता है किसी ट्रैवल में मिले हो, या फिर आप दोनों ने एक साथ ट्रैवल किया भी है, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। बट इस टाइम आपके बीच में किसी तरह से मुझे लग रहा है ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर किस तरह का कोई डिस्टेंस है। आप चाहते हो कि ये चीज़ें आपके बीच में जो है ना ख़त्म हो, और आपके साथ इनका एक जर्नी लाइफ का स्टार्ट हो। बिकॉज यू गाइज रियली फील कि आपको इनके साथ कंप्लीशन करनी है, अपनी लाइफ का एक स्टार्ट करना है। दैट्स वाई आपकी एनर्जीज़ में हैप्पी फैमिली और डिसीट की एनर्जी। आप खुद प्लानिंग करते भी रहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि अपनी लाइफ का एक सफ़र इनके साथ स्टार्ट करो, एक जर्नी आप इनके साथ स्टार्ट करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो महसूस करते हो कि कब आप मिलोगे इनसे, आपको इंतज़ार है इस चीज़ का। आप लोगों की हो सकता है या तो कोई वर्किंग प्लेस सेम है, या फिर किसी तरह से, यस मुझे लग रहा है कुछ आपकी वर्किंग प्लेस सेम है। 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका, 4 है, 7 है। अब देख लेते हैं ये क्या महसूस कर रहे हैं। बट यू गाइज रियली फील कि कब आपका इनके साथ एक लाइफ का चैप्टर स्टार्ट होगा, कब आप इनके साथ अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करोगे, इनके साथ ट्रैवल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हो कि आपको इनके साथ ट्रैवल करना है, वो लाइफ में जगहों को, प्लेसेस को, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है जो शायद अभी आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी विश है, आपकी एक तरह से डिज़ायर्स हैं कि आप इनके साथ करो उन चीज़ों को एक्सप्लोर। बिकॉज यहाँ पे शिप है, यस। लेट्स सी आपके क्रश क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी तरफ से जान लेते हैं। व्यूवर्स के क्रश क्या महसूस कर रहे हैं। इट्स यू वर्सेस देम रीडिंग। व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। क्रश फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स। ओके, वी हैव इट्स अ स्टॉक। क्यों कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आपके क्रश का। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पोर्टेंट। यस, 8, 9, 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है इनका। आप दोनों का सेम भी हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 7। सो ये आपके साथ डेफिनेटली ये महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करें। इस टाइम आपकी सिचुएशन जो चल रही है ना, ये उसको चेंज करना चाह रहे हैं, और महसूस करते हैं कि किस तरह से चेंज करें, बिकॉज दे रियली वांट टू मेक अ मूव। ये कोई मूव लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज इनको फील होता है कि इनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, या तो इनकी नेचर कुछ
बड़ी रिजिड सी हो सकती है, कुछ स्टबर्न सी हो सकती है। दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी अपनी नेचर में लेकर आनी पड़ेगी, तभी कुछ चीज़ें आपके बीच में ये स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ हार्ट, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ये अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं आपकी तरफ। एंड ऑल्सो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है मुझे। आप में से कुछ लोग फायर साइन भी हो सकते हो और इनकी तरफ से कुछ वाटर साइन की एनर्जी आ रही है। 818 नंबर भी इनकी साइड से मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ एंजल नंबर 818 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप गूगल करिएगा, आपको मैसेज मिलेगा कुछ उससे। बट ये कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एंड आई फील, मुझे लग रहा है आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो ये ट्रैवल करके आप लोगों के किसी एरिया में या फिर आप लोगों के ही किसी तरह से सराउंडिंग में चाह रहे हैं कि मूव करें। यस, आई फील ये किस तरह से अपने किसी मूव करना चाह रहे हैं, अपनी शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, कुछ मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। बट ये महसूस करते हैं कि इनको कुछ ऐसा मूवमेंट लेना है जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें स्टार्ट हो पाएँ, और जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो चेंज भी हो, साथ साथ स्टार्ट हो लेकिन चेंज भी हो, या चेंज हो तो स्टार्ट भी हो साथ। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसके लिए इनको महसूस होता है कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, तभी कुछ आपके बीच में सिचुएशन चेंज होगी, या जो कुछ भी इस टाइम चल रहा है वो चेंज हो सकता है। दैट्स वाई इनकी एनर्जीज़ में जो है वो एंजाइटी का कार्ड आया कि ये परेशान है, लेकिन अपने आप को इनको लगता है कि इनको चेंज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, 3 कार्ड आपकी साइड से होंगे और एक बॉटम ऑफ द डेक होगा, और इनकी तरफ से भी 3 कार्ड होंगे और एक बॉटम ऑफ द डेक होगा। तो फाइनली हम टैरो से जानते हैं कि क्या महसूस कर रहे हो आप लोग अपने क्रश को लेकर। वीवर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने क्रश के लिए, वीवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं अपने क्रश को लेकर। टू ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 17 भी हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 8। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एज 26, 28, 23, 24, 27, 26। बॉटम ऑफ द पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली गाइस, जैसे एक स्टार्टिंग भी एनर्जी आई है ना, जैसे आप किसी तरह का कुछ मौका मिल जाए इस पर्सन के बारे में कुछ जानने का, जिससे आपको चीज़ों में, कमिटमेंट में या सिक्योरिटी में, अपनी तरफ से देने में या उनकी तरफ से कुछ लेने में, जैसे आपको कुछ पता चल जाए जिससे आप प्लान कर लो। तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना आपका ये जो क्रश है ना वो भी आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, अदरवाइज़ आप महसूस करते हो कि आप इस इंसान के बारे में पहले अच्छे से जान लो, ताकि आप इनसे जब कम्युनिकेशन आप डेफिनेटली करना चाहते हो, और आपको फ़ील होता है कि ये भी आपसे करना चाहते हैं कम्युनिकेशन, बट आपको फ़ील होता है कि आप उससे पहले सारा अपनी तरफ से रिसर्च बेस्ड जो भी आपने वर्क करना है वो कर लो, ताकि आपसे बात जब हो इनकी, या आप बात जब करना चाहो तो वो ईजी चीज़ें हो पाएँ। आप में से बहुत सारे लोग जो हो ऑलरेडी यू गाइस हैव अ ड्रीम, कि आपकी विश है इनसे बात करना, इनसे कनेक्ट होना, बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये महसूस करते हो कि जैसे आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर डेफिनेटली उनकी कुछ विशेज़ हैं जो पूरा करना चाहते हैं, बट शायद बात करने में हेसिटेट हो रहे हैं, या फिर आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं करते, बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि अगर आपको कहीं चांस मिलता है तो आप डेफिनेटली खुद इनसे किसी तरह से बात स्टार्ट कर लो, बिकॉज़ आप फील करते हो कि आपके साथ ना एक इनकी कुछ फीलिंग्स की, कुछ इमोशंस की, या कुछ बातचीत, कम्युनिकेशन जो है ना उसकी एक तरह से एक्सचेंजिंग होनी चाहिए। लाइक आप शेयर करो एक दूसरे से, बातचीत कुछ करो। तो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कि महसूस करते हो कि आपको कुछ डिसीजन लेना चाहिए या किसी तरह से इनसे बात करनी चाहिए, जिससे शायद हो सकता है चीज़ें अगर अभी बैलेंस नहीं है तो आपके बीच में बैलेंस बन सकता है। बट आपके बीच में मुझे यहाँ पे चेंजिंग लाइक दिख रही है, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। इनको लगता है आप सिमिलरिटी कहीं ना कहीं चीज़ों में आ रही है, बट आपको फील होता है आप डिफरेंट हो, तो कहीं ना कहीं आपको बातचीत करनी चाहिए इनके साथ।
तो किस तरह से आपकी इनके साथ एक अच्छी बात हो सकती है, उस चीज़ के बारे में आप प्लान भी कर रहे हो, एंड ऑल्सो यू गाइज आर वेटिंग कि आपका जो इंटरेस्ट है इनकी तरफ, वो इंटरेस्ट आप इनको शो करो, बिकॉज़ आपकी तरफ से मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है। बट ऑल्सो आप ये भी फील करते हो कि इनका भी इंटरेस्ट है, लेकिन ये आपसे बात कर रहे हैं, करने में टाइम ले रहे हैं, या फिर शायद किसी तरह से ये हेसिटेट हो रहे हैं आपसे बात करने में कि पता नहीं आप इनसे बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो अगर आप में से कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आपको खुद बात स्टार्ट कर देनी चाहिए इनके साथ, बिकॉज़ आप शेयर करना चाह रहे हो अपनी जो भी कुछ आपकी फीलिंग्स हैं, या जो भी कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है जिससे आपको लगता है कि इनसे बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप करना चाह रहे हो। बिकॉज़ आपको फ़ील होता है तभी जाके हो सकता है कुछ चीज़ें आपके बीच में चेंज हो सकती हैं, या कुछ ना कुछ हो सकता है, बट आप डिसाइड करना चाह रहे हो कुछ कि आप बातचीत इनसे कर लो ताकि बीच की जो आपकी सिचुएशन है ना वो हील हो जाए। बट आप में से बहुत सारे लोग होपफुल हो कि ये भी आपसे बात करेंगे, आपको इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर अभी नहीं कर रहे, अगर आप बात करने की कोशिश करोगे तो ये करेंगे अपना शो इंटरेस्ट। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी फिगर आउट कर रहे हो कि क्या इनका इंटरेस्ट कितना है आप में, या किस तरह से इंटरेस्ट है, ये किस तरह से इंटरेस्टेड है, किस चीज़ों के रेलिवेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसी के रिलेटेड फिर इनसे बात करोगे और करना चाहते भी हो। बिकॉज़ आप प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे, मुझे आपकी तरफ से प्लानिंग दिख रही है। सो यहाँ पे नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। एंड स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ आपकी साइड से, तो कुछ फायर साइन की एनर्जी है। वैसे स्टार साइन मुझे सारी दिख रही हैं, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी साइड से। नाउ लेट्स सी आपके जो क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के क्रश क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हैं फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जजमेंट, एंड वी हैव इट्स 9 ऑफ कप्स, एंड वी हैव इट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्शन तो बहुत है इनको आपकी तरफ। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये आपके लीडर हैं, या फिर कोई टीम मैनेज कर रहे हैं, आपके टीम हेड हो सकते हैं, वट एवर मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। नंबर 3, 2, 29 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह आपकी विश है इनसे बात करने की, अपना इंटरेस्ट शो करने की, या इनकी तरफ से इनका इंटरेस्ट जानने की, वैसे ही इनकी विश है आपके साथ किसी तरह से चीज़ों को स्टार्ट करने की। ये ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं ये अपनी लाइफ में इनको भी फील होता है कि इनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी सिमिलर हैं, कार्ड्स चेंज हैं, बट एनर्जीज काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे एक तरह से आप दोनों की सिमिलर दिख रही है। तो उसी तरह से आप दोनों फील करते हो कि आप दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। और यस यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सी एनर्जीज़ मिरर कर रही हैं आप दोनों की। बट आपके ये जो भी क्रश है ना ये महसूस करते हैं कि आप लोगों को अपना पैशन शो करें, जितना ये आपको लेकर अट्रैक्टिव हैं ये आपको शो करना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन हो रही है कि आपके साथ इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और यस ये एक मुझे स्पिरिचुअल सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। ऑलरेडी हो सकता है आपकी वर्किंग प्लेस सेम है, प्रोफेशनली आप लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, कोवर्कर हो, या फिर ये आपके कोई टीम हेड हैं, या फिर किसी तरह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई टीम मेंबर हो सकते हो, कोई कुलीग हो सकते हो। बट मुझे लग रहा है ये पर्सन या तो आपके हेड हैं, टीम लीड कर रहे हैं ये, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट अभी थोड़ा सा जो प्लान कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा जो है ना इनको लगता है कि सोच समझ के आपसे बात करनी चाहिए। बिकॉज़ ये आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये ऐसे लगता है जैसे इनको खुशी होती है आपके साथ काम करना, इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े ये अच्छा फील कर रहे हैं खुद को। एंड ऑल्सो ये अपनी लाइफ में जो भी आपके साथ टाइम ये महसूस करते हैं, स्पेंड करते हैं ना, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली आप कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप खुद भी ये काफ़ी हैप्पी पर्सन हो, दैट्स वाई भी आपको कहीं ना कहीं फ़ील करते हैं अपना इंटरेस्ट शो करने का। बिकॉज़ ये आपके साथ एक जो है ना वो टीम किसी तरह से बनाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी आपका प्रोफेशनली तो काम चल रहा है, लेकिन ये पर्सनली जो अपनी लाइफ है ना उसमें आपको अपनी तरफ से अपनी पसंद का इजहार आपको करना चाह रहे हैं कि ये आपको कितना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके जो विशेज़ हैं, ड्रीम हैं, ये उनको पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि जैसा ये इंसान अपनी लाइफ में
चाहते थे या जैसा इंसान इनको फ़ील होता था कि इनको खुश कर सकता है, वैसा इनको आप में दिख रहा है। दैट्स वाई दे रियली फील कि इनको अपनी पैशन एनर्जी आपको शो करनी है और उसके लिए कोई डिसीजन लेना है जिससे आपके साथ इनका कुछ चीज़ें स्टार्ट हो पाएँ। हो सकता है ऑलरेडी इनकी कुछ अवेकनिंग चल रही है। यस, इनको कुछ चीज़ें तभी रियलाइज़ हो रही हैं, इनकी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिससे शायद हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ भी चल रहा है जिसको ये पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी लिए परेशान है। इनका कोई पास्ट हो सकता है, आप दोनों में से यहाँ फिर हो सकता है अगर इनका पास्ट नहीं है तो उनको फील होता है आपका पास्ट है, तो ये आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का रिन्यूअल इनके साथ करो, क्योंकि ये अपनी लाइफ की एक नई जर्नी आपके साथ करना चाहते हैं स्टार्ट, जिस तरह आप करना चाह रहे हो। तो जो भी इनकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, ये आपके साथ मिलके पूरा करना चाह रहे हैं। प्रोफेशनली हो सकता है आपका काम चल रहा है, लेकिन पर्सनली लेवल पे ना ये आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपको एक्सप्रेस करें। इनकी विशफुल थिंकिंग हो, आप विश कम ट्रू हो, जिस सपने को ये पूरा करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में आए हो या फिर आप इनको मिले हो, वर्किंग प्लेस पे मिले हो ना, तो ये किसी तरह से एक तरह से कुछ मैजिक ऐसा हो गया है कि जैसा इंसान इन्होंने कभी विश किया था वही इनको रियलिटी में मिल गया। सो दैट्स वाई ये चांस को इसको मिस नहीं करना चाहते, दैट्स वाई डिसीजन लेना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करने का, बिकॉज ये इनको लगता है कि आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनका। दैट्स वाई ईगो हो सकता है इस पर्सन में है, बट बहुत जल्दी ये आपको अपनी तरफ से कुछ अट्रैक्शन शो करेंगे, बिकॉज ये विजन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिव कुछ दिख रहा है मुझे इनका, बिकॉज इनको फील होता है कि आप खुद भी काफ़ी क्रिएटिव हो। दैट्स वाई आपके साथ अटैच होना चाहते हैं एक पर्सनल लेवल पे, बिकॉज पसंद करता है ये इंसान आपको, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एक न्यू बिगनिंग इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन की आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज इनके कहीं ना कहीं इंसान इमोशनली आपके साथ अटैच होना भी चाहते हैं और अटैचमेंट अपनी फील भी कर रहे हैं। यस, सो इनकी तरफ से नंबर 1, 9, 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 21, 29, 23, 27, 28 हो सकती है, एंड कुछ लोगों की यहाँ पे 30+ एज भी दिख रही है, लाइक 39, 31, 32, 38, 37। बट वाटर साइन है यहाँ पे। वैसे स्टार साइन तो सारे दिख रहे हैं मुझे, बट वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है एंड सेजिटेरियस की एनर्जी इनकी साइड से स्ट्रॉन्ग है। बट ये एक नई बिगनिंग जो है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ करनी है, क्योंकि इनका विश है जो ये उसको पूरा करना चाहते हैं आपके साथ स्टार्ट करके और अपनी लाइफ को कंप्लीट करके। इनके लाइफ के जो गोल है ना, वो आपके साथ अटैच होने का, जिसको पूरा करना चाह रहे हैं ये। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।